तो दोस्तों आज अपना ये हिंदी शिक्षण का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अपनों चर्चा की है। आज के वीडियो को शुरू करें उससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है, तो उसका जो सही आंसर है वो है 5 से 10 विद्यार्थी। आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रयोग का आरंभ हुआ 1963, 1968, 1965 या 1960। आपको सही उत्तर चुनना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उसका सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1963। 1963 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि को प्रयोग में लाया गया। उसके बाद 1966 में एक संस्था बनाई गई IAPL, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। इसमें 500 लोगों ने भाग लिया। अब अभिक्रमित अनुदेशन की अपनी बात करें तो इसका जो आविष्कार है, सबसे पहले ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय अमेरिका में एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिडनी एल प्रेसे, 1926 ईस्वी में किया था। इसका जो विस्तार है वो 1954 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर VF स्किनर ने किया। उन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन का रेखीय प्रकार बताया। उनका साथ सहयोग देने वाले थे जेम्स G हॉलैंड। इसके बाद इसके कई और प्रकार आए। श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन आया जिसको नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया। स्वयं निर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन आया, उसको रॉबर्ट मैक्ग्रेगर ने दिया। कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित अनुदेशन आया जिसको लॉरेंस स्टोलुरो ने दिया और प्रेसे। और मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन आया जिसको थॉमस F गिलबर्ट ने दिया। इस प्रकार बहुत से प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन के आए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। तो दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ जर्मनी में, अमेरिका में, ब्रिटेन में या भारत में? तो दलीय शिक्षण का जो प्रारंभ है वो अमेरिका में हुआ है और इसको टीम टीचिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है, पाठ योजना, शिक्षण सत्र या पुण्य शिक्षण सत्र या चर्चा सत्र? तो इसमें से सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का कौन सा भाग नहीं है, आपको ये चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चर्चा सत्र। चर्चा सत्र इसमें नहीं होता। सूक्ष्म शिक्षण में पहले पाठ योजना का निर्माण होता है, फिर उसका शिक्षण करवाया जाता है, फिर उसकी समीक्षा होती है, फिर पुण्य पाठ योजना बनाई जाती है, फिर पुण्य शिक्षण होता है, फिर पुण्य आलोचना या समीक्षा होती है, फिर पाठ योजना का निर्माण होता है। इस तरीके से सूक्ष्म शिक्षण चक्र चलता है। अगला क्वेश्चन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पदों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 6, 3, 5 या 4? तो इसमें जो प्रकार है पदों के आधार पर बताना है आपको। तो इसका सही ऑप्शन है 4 भागों में बांटा गया है इसको। अगला क्वेश्चन, इकाई विधि के सोपान हैं और आपको किसके बारे में बताने हैं? इकाई विधि आपको पता है मॉरिसन की है और इन्होंने 1956 में, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, ये गेस्टाल्टवादी है, संपूर्ण या समग्र जिनको कहते हैं अपने, इनकी विधि भी इसी पर आधारित है। इनको H मॉरिसन के नाम से भी अपने जानते हैं। तो मॉरिसन के आधार पर आपको बताना है कितने सोपान हैं। तो मॉरिसन ने इसके 5 सोपान बताए हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आता है भी, रिस्क एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार कितने हैं? तो उनके अनुसार अगर क्वेश्चन आता है तो कितने होंगे? 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अध्यापन कौशल में सम्मिलित नहीं है? पाठोपद स्थापना कौशल, लेखन कौशल, प्रश्न कौशल, श्यामपट्ट। तो अध्यापन में पाठोपद स्थापन कौशल नहीं आता क्योंकि ये अध्यापन के दौरान यूज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, भाषा का शिक्षण कैसा होना चाहिए? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या सभी प्रकार से? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अनौपचारिक। भाषा का शिक्षण अनौपचारिक होता है। अगला क्वेश्चन,
भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? विद्यार्थियों में रुचि, समाज में रुचि, शुद्ध उच्चारण या व्याकरण का ज्ञान। तो भाषा शिक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो शुद्ध उच्चारण है। अगर उच्चारण ही शुद्ध नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए शुद्ध उच्चारण जरूरी है। अगला क्वेश्चन, परबलन या पुनर्बलन कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3 या 5? तो पुनर्बलन या परबलन 2 है। और अगर इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या है? परबलन मतलब पुण्य बल देना। इसको H.C. हॉल ने 1938 में बताए थे। पुनर्बलन के सिद्धांत 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन, वाचन की कौन सी विधि संकोची छात्रों के लिए उपयोगी है? व्यक्तिक वाचन, मौन वाचन, समवेत वाचन या आदर्श वाचन? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है समवेत, क्योंकि समवेत वाचन में एक छात्रों का ग्रुप बनाया जाता है और वो एक साथ बोलते हैं, तो उसमें संकोची छात्र अपने आप को सेफ महसूस करते हैं और उनका संकोच निकल जाता है। जबकि व्यक्तिक में अकेले मौन में वाचन होता ही नहीं है, खुद ही को बोलना होता है, संकोच निकलने की बात ही नहीं उठती। और आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा होता है। अगला, ध्वन्यात्मक विधि किसके आधार पर विकसित की गई है? प्रत्यक्ष विधि, सूत्र विधि, रोमन विधि या व्याख्यान विधि? तो जो ध्वन्यात्मक विधि है वो रोमन विधि पर विकसित की गई है। इसके बारे में अगर अपनी और बात करें तो इसके प्रतिपादक है वो माइकल सेमर है। फोनेटिक मेथड भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो विधि है वो अंग्रेजी शिक्षण में प्रयुक्त होती है और उच्चारण को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, समवाय विधि का अन्य नाम? अनुकरण विधि, सूत्र विधि, अंतर्योग विधि या विश्लेषणात्मक विधि? समवाय विधि का दूसरा नाम आपको बताना है, उसका नाम है अंतर्योग विधि। अगला क्वेश्चन, वार्तालाप शिक्षण का प्रारंभिक स्थान? पाठशाला, परिवार, समाज या मैदान? तो प्राथमिक स्थान पूछा आपसे वार्तालाप का, तो बच्चा सबसे पहले परिवार में ही वार्तालाप करता है, तो इसका उत्तर परिवार ही है। अगला क्वेश्चन, कविता के पद्य शिक्षण का अंतिम उद्देश्य होता है? ज्ञानात्मक, तथ्यात्मक, कौशलात्मक या सौंदर्यात्मक? अंतिम उद्देश्य पूछा है आपसे, तो अंतिम उद्देश्य सौंदर्यात्मक होता है। सुंदरता पर भी बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयोगी विधि है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर या सभी के लिए? अनुकरण में बच्चा अनुकरण करता है, तो इसमें प्राथमिक स्तर के बच्चे ही अनुकरण करते हैं, इसलिए अनुकरण विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपको सही ऑप्शन चुनना है और उसको कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है। द्विभाषी विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर या नर्सरी कक्षा? तो दोस्तों ये अपना चौथा वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि बहुत कम कमेंट आते हैं आपके। और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो हम इसको पैटर्न चेंज करें, किस टाइप से आपको पढ़ना पसंद है ये भी आप कमेंट में बताएं। तो दोस्तों हौसला अफजाई के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें व्यू और लाइक और कमेंट भी हमारा हौसला बढ़ाते हैं। वो बढ़ेंगे तो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे मैटर और बढ़िया बढ़िया टीचर आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।